अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो बस ये मैंने सुबह से स्टार्ट किया था अपना व्लॉग। बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। तो बस लेट उठते हैं, बच्चों के साथ रूटीन अपनी भी इतनी ख़राब हो जाती है। जब स्कूल नहीं जाते तो बच्चे लेट उठते हैं, साथ में हम भी लेट उठते हैं, तो सब काम ना इतने लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये 9:30-10 बजे का टाइम था। बच्चों को ट्यूशन भेज के ना तो मैं लग पड़ी थी अपने काम करने पे। जब रोज़मर्रा तो घर में होती है तो फिर ये सारी सेटिंग ना रोज़मर्रा करती है, तो मैं बिल्कुल फारिग होती हूँ किचन के काम के लिए। तो बस मैं फिर सिर्फ किचन साफ़ करती हूँ, बाकी सफाइयाँ बाकी काम वो कर लेती, सारी सेटिंग कर लेते हैं। फिर बाकी कुछ काम मैं भी करती हूँ, ये नहीं कि सारा वो भी छोटी है इतनी नहीं कर सकती, पर मैं जो है ना साथ में फिर लग पड़ती हूँ। पर ये जो है ना डस्टिंग वगैरह, चादरें सही करना, ये सब कुछ ना रोज़मर्रा कर लेती है। तो बस किसी टाइम पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, या वो झाड़ू लगा लेती, मैं टाँकी लगा लेती हूँ। तो बस इसी तरह ना फिर काम जो है ना मैनेज हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हल्की फुल्की चादर वगैरह सही कर रही थी। गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा है हमारी ना। पूरा दिन ये जब मैं ये व्लॉग बना रही थी ना, रात के ना 12 बजे बारिश शुरू हो गई, साथ में हमारी बिजली चली गई थी। बिजली हमारी ख़राब हो गई थी, पूरे मोहल्ले की तकरीबन ख़राब हुई थी, क्योंकि तार ख़राब हो गई थी उसमें। तो बस उस वजह से ना बिजली नहीं थी। तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ ये सेटिंग की है और सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया, बाकी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारी टैंकी इतनी बड़ी है नहीं। तो रात को भरी थी, फिर रात को बिजली चली गई तो इतना पानी नहीं होता। तो बस सुबह के टाइम ना इस टाइम पानी ख़त्म भी हो गया था। तो पूरा दिन ना ऐसे ही बस बिना पानी के ना बहुत औजार रहा है कि पानी ना होना तो कुछ भी नहीं होता। बस उतने ही बर्तन मैंने धोए थे जो चाय के लिए चाहिए थे, तो बस वही धोए थे। बाकी पूरे किचन में ना बर्तन ही बर्तन थे दोनों के लिए। मेरी बड़ी बुरी आदत है, जिस टाइम भी जाती हूँ किचन में एक भी बर्तन होना मैं फटाफट धो लेती हूँ, मैं बर्तन रखती नहीं हूँ। आदत मेरी ऐसी है, जब मैं बर्तनों को देखती थी मेरा दिल भी नहीं करता मैं किचन में चली जाऊँ। तो खैर बस अल्लाह ने किया, रात को फिर बिजली आ भी गई थी। तो रात को जैसे बिजली आई ना, हमने मोटर चलाई, क्योंकि सप्लाई का पानी आ रहा था, कि पीछे बिजली है थी हमारी सिर्फ नहीं थी। तो बस जैसे हमने मोटर चलाया ना, पानी टैंकी भर के, साथ में फिर बिजली चली गई। मैं बर्तन धोने लग पड़ी, बर्तन धोए, फ्रिज को हल्का फुल्का साफ़ किया, क्योंकि पूरा दिन भी बिजली नहीं थी, समझो पूरी रात भी नहीं थी। तो सारे बर्फ़ जो उसके थे ना नीचे आ गए थे, तो बस उसको साफ़ किया, साथ में बर्तन धोने लग पड़ी। बर्तन धोए और जैसे मैंने खाना गर्म किया ना, वैसे बिजली दोबारा से चली गई। तकरीबन आधे घंटे में मैंने ये सारे काम कर लिए थे और फिर बिजली चली गई थी। फिर हमने कहा अभी तो सबकी चली गई है, किसी की भी नहीं है, तो ये बिजली लंबी गई है। कि शुक्र है अल्लाह दा, फिर जो है ना बिजली आ गई थी 11 बजे तकरीबन। शुक्र है, बहुत गर्मी। ये अच्छा था कि रात को बारिश थी, तो रात को इतना पता नहीं चला। फिर इस दोपहर के बाद जो था ना, फिर थोड़ी महसूस हो रही थी गर्मी, क्योंकि फिर धूप निकल आई थी। उस टाइम तक धूप नहीं थी, जिस टाइम तक धूप निकलती तो गुजारा अच्छा से हो जाता था। जब धूप निकल आई ना तो फिर बहुत गर्मी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिए थे, साथ में मैंने आज बनानी थी हलीम बनानी थी। तो उसके लिए मैंने जो है ना गोश्त निकाल लिया। आज मैंने कहा चलो गोश्त का जो है ना, गोश्त वाला जो है ना हलीम बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना गोश्त ले लिया था। गोश्त को मैंने रख दिया था, बस नमक डाला है अपने हिसाब से, और 2 अदद मैंने जो है ना प्याज डाले और थूम डाला है, और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था फ़िलहाल। तो इसको मैंने ना उबलने के लिए रख दिया था। गैस भी बिल्कुल ही नहीं थी, तो सिलेंडर पे रखा है। मैंने कहा चलो खाना तो फिर बनाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपने नींबू। माशाल्लाह नींबू अच्छे खासे लगे, पर अभी छोटे हैं, तो इसके ना पत्ते धूप से ना बिल्कुल जल गए थे, बहुत ही ख़राब हो गए, क्योंकि गर्मी इन दिनों में बहुत ज़्यादा थी। तो शुक्र अल्लाह बारिश हो गई, तो पौधे ना सारे खिल गए थे, आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। और ये बहुत प्यारा सा हमारा गमला है, जो इसमें ये वाले लगे ना फूल, ये रोज़ सुबह निकल आते, इतना प्यारा लगता है, पूरे गुलदस्ते की तरह लगता है। तो ये मैंने पीछे रखा था, क्योंकि सर्दियों में ये ख़त्म हो जाता है। जब हम ये काम शाम कर रहे थे ना, तब मैंने इसको पीछे रखा था। तो फिर ना अभी जब गर्मी शुरू हुई, तो मैं और रूश ना इतने मुश्किलों से इसको उठा के लेके आए ना, बहुत बड़ा है ना, तो बहुत ही मुश्किलों से मैंने कहा चलो इधर रख देते। तो साथ में मैं देख रही थी, इसमें मैंने मिर्चों वाले जो है ना पनीरी लगाई थी, सीढ़ियों में पड़ा है, तो शायद किसी बच्चे ने निकाल, एक ही पौधा भी लगा था, बाकी नहीं लगे थे। तो यहाँ पर मनी प्लांट भी मेरे देखो माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गया। अब
पहले ना नीचे सारा सड़ गया था, माशाल्लाह अच्छा हो गया। तो पुदीना भी इतना अच्छा निकला है ना, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है ना, मज़े की इसकी खुशबू आती है। ख़ासकर जब बारिश हो ना या शाम का टाइम होना तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो एक कुछ दिन पहले मैंने हलीम बनाई थी चिकन में, तो मैंने जो है ना पैकेट वाला ले गई थी, तो हाफ़ मैंने बनाया था और हाफ़ जो था ना मैंने रख दिया था। तो बस हाफ़ मैंने अभी निकाला, मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं। तो हाफ़ को मैंने निकाल के इसको पानी डाल के ना इसको सही अच्छे से पिघला दिया था। और साथ में मेरा गोश्त भी इतनी देर में हो गया था, जितने देर में अपने छोटे मोटे काम ख़त्म कर रही थी तो गोश्त मेरा हो गया। तो ये बहुत गर्म था, तो मैंने जो है ना कांटे की मदद से इसके रेशे बना रही थी। तो मैंने कहा चलो इसके जो है ना मैं रेशे बना लूँ। अच्छे से गल गया था गोश्त मेरा, तो बस कांटे की मदद से इधर लगी थी, मैं रेशे बना रही थी। मैंने कहा चलो अभी बिजली का तो खैर कोई पता नहीं था इस टाइम, सुबह का टाइम था तकरीबन 11 बजे का। तो मैंने कहा अभी मौसम थोड़ा अच्छा है ना, फिर धूप निकल आए तो गर्मी हो जाए, तो फटाफट से ना मैं अपना ये वाला काम भी जो है ना ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लगी थी इसके रेशे बनाने, और साथ साथ में ना बस सारे छोटे मोटे काम। इस टाइम अरूश मरवा भी ना आ गई थी ट्यूशन से, उधर भी ट्यूशन में भी बहुत गर्मी थी, तो आज वैसे थोड़ी जल्दी आ गई। तो ऑयल मैंने रखा था सिलेंडर के ऊपर, इसमें पहले मैंने एक प्याज जो था ना छोटे साइज़ का वो मैंने लेके ब्राउन करके निकाल लिया था, वो मैंने अभी टिश्यू पे डाला है ठंडे होने के लिए। तो इस पर मैंने जो है ना गोश्त डाल दिया, तो मैं चलो इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो बस ये सिलेंडर पे ही मैं लगी थी, सिलेंडर का चूल्हा ने इधर सामने कर लिया था। मैंने कहा चलो साथ साथ में जो है ना मैं सारे काम जो है ना कर लूँ। तो गैस का तो खैर कोई पता नहीं होता, किसी टाइम गैस होती है किसी टाइम बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस इस टाइम गैस बिल्कुल भी नहीं थी, तो बस सारे काम फिर मैं सिलेंडर पे कर लेती हूँ, फिर साथ में जो है ना सारे काम चलते रहते हैं। तो ये मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, तो बस मैं चली गई थी पिंडी, फिर ये ऐसे ही पड़ा रहा। तो ये मैंने ऊपर फ्रीज़ किया था, तो मेरे हस्बैंड ना बाज़ार से वो टमाटर ले आके यूज़ करते थे, और ये इसी तरह पड़ा रहा। तो अभी मैंने निकाला, मैं कहा चलो अब इसको इस्तेमाल करते हैं। इतनी टाइम जो है ना रखना भी नहीं होता, बिजली किसी टाइम होती है किसी टाइम नहीं। तो बस यहाँ पर मैं ये 2 टमाटर के जितना मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया था, और साथ में मैंने इसमें हल्दी हाफ़ चम्मच और जो है ना हाफ़ चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि हलीम में जो अपना मसाला था ना वो भी होता है। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें फिर नमक डाला है। पहले मैंने गोश्त में भी नमक डाला है और अभी इसमें डाला है, पर अभी मैंने इतना नहीं डाला। मैंने कहा ये ना हो ज़्यादा हो जाए, थोड़ा डाला है, फिर चेक करूँगी जब कमी पेशी है ना तो फिर बंदा डाल लेता है। पर ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट थी, भी कोई इसमें जो है ना मुझे दोबारा से नहीं डालनी पड़ी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना इसमें जो यखनी थी ना इसकी अपनी, वो भी मैंने डाल दी थी, और साथ में जो हलीम थी ना वो भी मैंने डाल दी थी। तो बस अब मैं ये इसको अच्छे से पकाऊंगी, और साथ साथ में इसमें चम्मच हिलाना पड़ता है, ये नीचे से लग जाता है। तो बस इसके साथ खड़ा होना पड़ता है। बहुत जो है ना ये हलीम बनाना बहुत मुश्किल काम है। मेरी अम्मी कह रही थी कि आज ना बनाओ, ना गैस है तो ना बिजली है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा चलो अभी एक चीज़ डिसाइड की है तो बनाना तो फिर है ही। तो मैंने कहा चलो, बच्चे भी आज खुश थे। अरूश मरवा को भी हलीम जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं नींबू एक डाल रही थी, मैंने कहा चलो टेस्ट से ना अच्छा होता है, फिर बाद में भी डालते रहते हैं, पर पहले मैंने कहा चलो एक नींबू मैं और डाल लूँ। तो मैं हाँ बच्चों को भी चलो शौक था कि आज मम्मा हलीम बनाएगी, तो इसलिए आज मैंने बनानी ही बनानी है, गर्मी है जो भी है बनानी है। तो बस यहाँ पर तकरीबन मेरी हलीम हो ही गई थी, आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। पर इसके साथ ना खड़ा होना पड़ता है, बहुत गर्मी लगती है। पर खैर मेरी हलीम जो है ना हो गई थी, तैयार हो गई थी, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो खैर बस ये तो घर के काम है, साथ साथ चलते रहते हैं। तो बस अभी जो है ना मैंने इसमें एक आधा चम्मच जो है ना गरम मसाला डाल दिया था, और हाफ़ चम्मच जो था ना मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर डाल दिया था। वो भी इसमें ना बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पर अरूश मरवा ना बार बार आ रही थी, तो उनको मैंने बोला आप लोग बाहर बैठो, गर्मी किचन में बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग अंदर ना आओ। तो तब तक ना मैं अपने काम जो है ना ख़त्म कर लेती हूँ, तो आप लोग इंतज़ार करो। तो जैसे मेरी ये हलीम बनी, बहुत मज़े की बनी, बहुत टेस्टी बनी। पर ये कि हलीम भी थोड़ी भारी भारी होती है, और जब ये मोटे गोश्त में बनी, कुर्बानी वाला गोश्त वैसे भी भारी होता है। तो ना मुझे खासकर बहुत भारी भारी लगी, इतना मैं नहीं खा सकी। मैं कहती हूँ कि चिकन में जो है ना
हलीम जो मज़े की बनती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं बनती। तो चिकन वाली हलीम होती वो हल्की होती, वो बंदा खा भी लेता है। तो खैर ये भी किसी ने नहीं छोड़ी थी, ये जैसे बन गई थी ना, रोश मरवान चम्मच के साथ खाई, उन्होंने रोटी नहीं खाई, बस ये चम्मच के साथ खा ली। सब ने शौक़ से खाया कि बस ये जो सालन, ये जो मैंने हलीम बनाया ना, ये दोपहर को हमने खाया और रात को खाया, ये ख़त्म हो गया था। पर मैं कहती हूँ ना कि चिकन वाली ज़्यादा मज़े की होती है। पिछली बार मैंने चिकन में बनाई थी, बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी और मुझे ख़ासकर बहुत मज़े की लगी। ये तो लगी सबको मज़े की। बस ये मेरी फ़ाइनल तैयार हो गया था। ये मैंने थोड़ा सा गोश्त उससे बचाया था, तो उसको भून रही थी, मैंने कहा खाना खा लेगा। तो बस ये जो है ना हल्के फुल्के काम लगी थी। तो ये मेरे दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैंने इसमें शामिल किया। मैं इसमें जो है ना बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही थी। मैंने कहा चलो आज जो है ना बच्चों को मिल्क शेक भी देते हैं। बस उस दिन तो बिजली नहीं थी, तो मेरा बस इतना ही व्लॉग बना था। तो आज मैंने कहा चलो आज जो है ना थोड़ा सा शूट कर लूँ। साथ में मैं जूस बना रही थी, मिल्क शेक बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो बस ये था मेरा कोई छोटा मोटा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है, जज़्बा मिलता है। जब थोड़ा बहुत कुछ बढ़ जाता है ना, तो दिल इतना खुश हो जाता है। बस कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ये तो चलता ही रहेगा। पर उम्मीद है कि चलो इंशाल्लाह कभी न कभी कामयाबी तो देगा। तो बस यहाँ पर मेरा जो है ना मज़ेदार सा जूस भी तैयार हो गया था और बस मैं ना बच्चों को डाल के